हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को वैल्यू नहीं देते हैं और अपने जीवन को ऐसे चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कहीं कुछ लोग लड़की के चक्कर में और कहीं कुछ लोग पैसे पैसे कर कर अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है और अपनी कीमती ज़िंदगी को किस प्रकार से जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। यह रियल घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य को ज़िंदगी से जुड़े अच्छे चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उसने बोला, हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ आप बता रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे किस काम की है। हमें सबसे पहले ये बताइए कि जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए। वहाँ से उन्होंने एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लाया। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जो तुम इस पत्थर की मूल्य लगाकर लाओगे, और साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इस पत्थर को नहीं बेचना है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चल गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी। उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दोगे? फल वाला बोला, यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने सिक्के की लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया, तो सुनार ने 100 सिक्के के बदले 200 सिक्के देने का फैसला किया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया। उसके सामने पत्थर का टुकड़ा रखा। उस पत्थर को देखकर हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा लिया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझ कर यहाँ लाए हो, वो असल में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलता। अपना सब कुछ बेच भी दूंगा तो भी इसका कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास आया और बोला, कुछ बाजार में हुआ उसे सब बताया। उनकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह है। वे कीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं। हम दूसरे को देखते हैं, उनके जैसा जीने की कोशिश करते हैं, जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला आपकी हैसियत, बुद्धि और समझ की हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझो जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपये को समझते हो। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने कीमती पैसे और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, पैसे के चक्कर में ऐसा काम कर ले जाते हैं जिनसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा हो सकता है, पैसे फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को सिर्फ एक बार जिया जा सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को, बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छी से जिए और हर पल आनंद में रहें। धन्यवाद।